है कि कौवे की प्रजाति कभी नहीं सुधर सकती। अभी तो सिर्फ तोते भैया को पता है ये सारी बातें। अगर मैं जंगल के सारे पक्षियों को यह बात बता दूंगी कि तुम एक बेईमान पक्षी हो, तो फिर कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भी मेरे पेड़ों की तरफ ना आया करना। बुला लो रानो चिड़िया, तुम बुला लो सारे पक्षियों को। एक बेईमान पक्षी की बेइज्जती पूरे जंगल के सामने तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक ईमानदार पक्षी का मन तोड़ा है, और वो भी झूठी खेती कर कर। मुझे भी रातों रात दिनों दिन नींद भी नहीं आती जब से मैंने आलू की खेती में तुम्हें धोखा दिया है। तोते और तुमसे मैं बहुत माफी मांगना चाहता हूँ, पर माफी से किसी भी हल का समाधान नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं एक चने की खेती करूँगा, और उस चने की खेती में सिर्फ ज्यादा मैं काम करूँगा। वाह कव्वे वाह, एक बार धोखा तो दे दिया, अब दूसरी बार धोखा देने का एक नया प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगा कि अब तो बहुत दिन हो गए होंगे, रानो चिड़िया तो वह सारी बातें भूलकर मुझे माफ कर देगी, और फिर हम चने की खेती में रानो चिड़िया को काम पे लगाएंगे और सारे चने मैं खुद खा जाऊंगा। यही सारी बातें सोची होगी ना तुमने? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो तो मेरी ईमानदारी थी जो मैंने आलू की खेती में तुम्हारी मदद कर दी, वरना तोते ने तो मुझे पहले ही बता देना था। अब चले भी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद कालू कौवा शर्मिंदगी से वापस अपने घोंसले में जाता है और फिर सोचता है क्यों ना तोते से बात की जाए। वह तोते के पास जाता है, वह कुछ बोलता उससे पहले ही तोता उसे बोलता है। और कालू कैसे हो? लगता है रानो चिड़िया को धोखा देने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा है, इसलिए मेरे पास आए हो अपनी कथा सुनाने, है ना? तुम तो ऐसा ना बोलो तोते। गया था मैं अभी रानो चिड़िया के पास उससे माफी मांगने और कुछ खेती के बारे में बात करने, पर वो तो मेरी बातें सुनी ही नहीं रही है और बोल रही है कि अगर मैं वहां से नहीं गया तो वह सारे जंगल को बुलाकर मेरी बेइज्जती करवा देगी। मैंने सोचा है क्यों ना मैं चने की खेती करूं, उसमें सारा काम मैं करूंगा और रानो चिड़िया सिर्फ मुझे आदेश देगी। उसे मैं एक पेड़ के नीचे बिठा रखूंगा ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो, और अधिक से अधिक दाना मैं उसे देना चाहूंगा। वाह वाह कालू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हें तो पता है कि अब रानो चिड़िया तुम पे विश्वास नहीं करेगी और तुम्हारे साथ खेती भी नहीं करेगी, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाने तुम मेरे पेड़ों की तरफ आ गए हो। अरे नहीं नहीं तोते, मैं इतना मतलबी नहीं हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ खेती के काम में लगा लूंगा। मैं तो बस यही बोल रहा था कि तुम रानो चिड़िया के बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम रानो चिड़िया को मनाओ ना कि वह मेरे साथ खेत में बस बैठी रहे, और मैं उसका अधिक दाना भी दूंगा उसे। तोता भी इस बात को हाँ बोल देता है और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कौवा जाता है, तोता खुद से बातें करते हुए कहता है, हाँ, शैतान कहीं का, एक तो पहले ही रानो चिड़िया को धोखा दे चुका है और अब मेरे द्वारा चने की काश करना चाहता है। कोई बात नहीं बच्चों, धोखा तो अब तेरे साथ होगा। रानो चिड़िया कैसी हो? बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ मैं तुमसे, सब कुछ ठीक है ना? अरे तोते भैया आप, मैं तो आ ही रही थी आपकी ओर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ आप आ गए। वो मैं बोल रही थी ना, वो कालू कौवा आया था मेरी ओर फिर से। मैंने उसे डांट डांट के भगाया है, बोल रहा था कि मुझे फिर से कोई फसल काश्त करनी है। मैंने बोला मुझे फिर से बेवकूफ बनाने आ गए हो ना, चले जाओ यहाँ से, तब गया है यहाँ से। तुम्हारे ओर भी आया था कालू कौवा? वो तो मेरी ओर भी आया था और कह रहा था कि चने की काश करनी है, मैं तुम्हें मना लूं,
पर अब हम उसे बेवकूफ बनाएंगे ताकि उसे भी तो पता चले कि आखिर दर्द होता क्या है जो उसने रानो चिड़िया और बाकी पक्षियों को दिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि कालू कब्बा तो सारा काम करेगा ही और साथ ही साथ हम उसके सारे फल भी ले लेंगे, जैसे उसने हमारे खेत के साथ किया था। जब 2 दिन बची होगी कटाई के लिए तो अगले दिन हम लोग रात को ही सारी कटाई कर लेंगे और फिर अगले दिन कालू कब्बा देखकर ये सब हैरान हो जाएगा। फिर उसे पता चलेगा मेहनत का फल कितना मीठा होता है। फिर तोता यह बात कालू कौवे को बता देता है और फिर अगले दिन से कालू कौवा सारे कामों में लग जाता है। वो अपने लिए और रानो चिड़िया के लिए बहुत सच था। वह सच में रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर बीज बो रहा था और खुद ज़मीन को नरम कर रहा था। थोड़ा पानी डालकर फिर वह रानो चिड़िया से कहता है, चलो रानो चिड़िया, सारा काम हो चुका है। पहले मैंने जमीन खुरजी, फिर थोड़ा बीज डाला और फिर पानी। इसी तरह हमारा धीरे धीरे पौधा उग जाएगा। अब कल हम आएंगे पानी डालने। तुम्हें तो ज्यादा कुछ काम नहीं है, तुम अपने घोंसले की ओर चली जाओ। मैं भी जा रहा हूँ अपने घोंसले की ओर। उसके बाद ही कौवा जाकर अपने घोंसले में सो जाता है, क्योंकि उस दिन वो बहुत थक गया था। उसे इतना काम करने की आदत नहीं थी। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वो दिन आ जाता है जिस दिन फसल कटने वाली थी। कालू कौवा रानो चिड़िया को कहता है, रानो चिड़िया 2 दिनों में हमारी फसल बनके तैयार हो जाएगी। मैं तोते को बोल आता हूँ कि परसों ही वो तस्मीन को आ जाए। तस्मीन से हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। रानो चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी रात तोता रानो चिड़िया के पास आता है और फिर रानो चिड़िया को बोलता है, चलो रानो चिड़िया, अपना काम किया जाए और कौवे को सबक सिखाया जाए कि धोखा देना कितनी बुरी बात होती है और किसी भी पक्षी को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर या फिर कुछ भी। जब 2 दिनों बाद कालू कौवा अपने खेत में जाता है तब वह देखता है कि उसके खेत में तो चने हैं ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ चने के पौधे थे, पर उसमें चने बिल्कुल भी ना थे। वह यह सारी बातें रानो चिड़िया को बताता है और फिर रानो चिड़िया कहती है, अब आपको पता चला कालू भैया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है, और अगर वो मेहनत का फल कोई चुरा ले तो कितना बुरा लगता है। जो 1 महीने आपने मेहनत किया, अगर कोई भी चोर पक्षी आपके सारे चने चुरा ले तो कितना बुरा लगता है। मैं आपको बस यही एहसास करवाना चाहती थी। और हाँ, इस चीज को एहसास कराने के लिए मैंने आपके सारे चने के दाने तोड़ लिए। मैंने इस टोकरी में चने के दाने रख रखे थे। ये ले आपके चने के दाने, आप इसे जी भर के खाए, क्योंकि आपकी यह मेहनत का प्रसाद है। उसके बाद कालू कौवा अपने से ज़्यादा दाना रानो चिड़िया को दे देता है और फिर ज़िंदगी की हर बातें समझ जाता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोरी किया हुआ सामान एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए।